हेलो गाइस, ओनली मैथ्स बाराबंकी की ओर से मैं आज आप लोगों को सीटेट 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराऊंगा। ये हमारे 10 नंबर्स की वीडियोस है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। इसमें 10 प्रश्न होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं। इनको आप लोग ज़रूर कॉपी पेन लेकर लिखिए और जितने सही हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है, पियाजे मुख्य रूप से, जो पियाजे हैं वो मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? आप सभी को पता होगा, वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। वो किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास। तो हम संज्ञानात्मक विकास हमने बताया था कि जीन पियाजे ने, प्याज जो होता है उसके 4 छिलके होते हैं, उसके 4 छिलके होते हैं। वो हमको क्या होते हैं? संज्ञान में होते हैं कि इस प्याज के कितने छिलके होते हैं? 4। उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की थी। उसमें से जो पहली थी वो सेंसरी मोटर था, जिसकी एज हमने बताई थी जो 0 जन्म से लेकर के 2 वर्ष। फिर हमने बताई थी प्री ऑपरेशनल, जो होता है 2 से लेकर 7 वर्ष तक। फिर हमने बताई थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सही से ध्यान दीजिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक उम्र तक होती है। और फिर हमने लास्ट जो उनकी जो सिद्धांत थी, अवस्थाएं जो थी उनकी फॉर्मल ऑपरेशनल, वो क्या थी? 11 से लेकर के 15 वर्ष तक थी। तो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं थी वो 4 अवस्थाएं थी, क्योंकि प्याज के कितने छिलके होते हैं? 4। तो उन्होंने 4 अवस्थाओं पर बात की थी। पहला हमने बता दिया सेंसरी मोटर, दूसरा हमने बताया प्री ऑपरेशनल, तीसरा हमने बताया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा हमने बताया फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो हम बात करेंगे पहला जो भाषा विकास होता है। तो भाषा विकास से एक शब्द आता है कि भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है उसको जो दिया, ध्यान से समझिएगा, उसको जो दिया था नोएम चामास्की। भाषा विकास को जो दिया सिद्धांत, वो किसने प्रतिपादित किया भाषा विकास के सिद्धांत को? नोएम चामास्की। स्पेलिंग से लीजिए, स्पेलिंग जो होगी आप लोग नोट कर लीजिएगा, NOAM, नोएम, CHOMSKY', नोएम चामास्की। ठीक ना गाइस? फिर से स्पेलिंग नोट कर लीजिए, NOAM, नोएम चामास्की, CHOMSKY', चामास्कीज। तो ये था। फिर हम दूसरी बात करेंगे कि यौन विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यौन विकास का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो LH मॉर्गन ने प्रतिपादित किया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। फिर सामाजिक विकास जो था, सामाजिक विकास का प्रतिपादन किसने किया? ल्यू सिमोनोविच वाइगोस्की। ये रूस के रहने वाले थे। ल्यू सिमोनोविच वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का अध्ययन जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन इन्होंने किया। तो गाइज ये हमारा पहला प्रश्न आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अभी तक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है हम बात करेंगे, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? द्विपार्श्विक अंतरण। तो इस पर बात करेंगे द्विपार्श्विक अंतरण होता क्या है। द्विपार्श्विक अंतरण वह होता है, समझिए गाइस सही से, जब दाएं हाथ से लिखने की योग्यता, जब आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं, इसकी योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है। मान लीजिए हम लिख लेते हैं दाएं हाथ से, उसी का प्रयोग हम क्या करें? बाएं हाथ से लिखने के लिए करें। उसी हम लिख लेते हैं दाएं हाथ से तो लिख लेते हैं, पर बाएं हाथ से सीख रहे हैं कि हम इसी से भी लिख लें। तो ये क्या हुआ? द्विपार्श्विक। तो जब मानो शरीर के एक भाग, ध्यान दीजिए, एक भाग है ये आपका, एक दाहिना हाथ, एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में, तो वही प्रशिक्षण जो है वो दूसरे भाग से आप कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? द्विपार्श्विक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मध्यमान कहते हैं, बहुलक कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं जब जो प्राप्तांक दिया होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक। तो यहाँ पे एक शब्द जो आया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द जो आपको मिला है, ये हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम जो इंक है हमारी चेंज कर लेंगे।
चलिए हमारा जो एक है वो है क्या दिया है, प्राप्तांक। क्या दिया है, प्राप्तांक। तो प्राप्तांक देखिए, जो प्राप्तांक होता है, प्राप्तांक बहुधा, बहुधा एक शब्द आ रहा है यहाँ पे देखिए, बहुधा। तो बहुधा का मतलब क्या होता है, बहुधा का मतलब होता है अक्सर या प्रायः, जिसे कहते हैं ऑफ्टेन, ऑफ्टेन। तो उसे मतलब जब बहुत बार कोई काम, मतलब जब आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी 7 या 8 में या 9 10th में, तो उसमें मतलब बहुलक पढ़ाया जाता था, मतलब बहुत बार जो आता था बहुलक, बहुत बार मतलब जैसे हम आंकड़ा कोई दे दें तो उसमें जो जैसे 5 2 3 5 7 5 9 5, तो इससे क्या हुआ, 5 जो है बहुत बार प्रयोग हुआ, यानी कि वो क्या है, बहुधा, मतलब अक्सर बार बार आया है, प्रायः वही प्रयोग किया गया, इसका बहुलक होता है। तो गाइस समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने। क्रिया प्रसूत किसने किया, तो क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन, तो इसका प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया। तो हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत होता क्या है वास्तविक रूप से। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत का मतलब होता है ऑपरेटर कंडीशनिंग, ऑपरेटर कंडीशनिंग। कायदे से गाइस समझिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो ये टेस्ट में, यूपी टेट में या सी टेट में, सीडीएस में, रीट के एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब हिला कर रख देने वाले होते हैं व्यक्ति को कि ये क्रिया प्रसूत वास्तविक रूप से होता क्या है। क्योंकि आपने मतलब पढ़ा तो होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, इनका जो रूल है, इनका जो प्रयोग है, सब पढ़ा होगा। उसमें तुमने मतलब आप लोगों ने, जब आपके अध्यापक ने कहीं लिखा होगा या आपकी बुकों में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्रिया प्रसूत को आपने हल्के में ले लिया होगा, उस शब्द को आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो हम बात करेंगे कि क्रिया प्रसूत वास्तविक होता क्या है। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, ऑपरेटर कंडीशनिंग। ऑपरेटर कंडीशनिंग मतलब व्यवहार के परिणाम जो होता है, व्यवहार के परिणाम होने की संभावना को प्रभावित करता है। व्यवहार में जो मतलब व्यवहार का, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम देखिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे क्रिया प्रसूत क्या होता है। क्रिया प्रसूत का मतलब जैसे कि कोई बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, कोई बच्चा है मान लिया किसी कार्य को कर रहा है, आपने उसकी तरफ मतलब मुस्कुरा दिया, तो उसमें एक मतलब एक हैबिट आ जाती है कि हम उस कार्य को फिर करें, क्या फिर करें उस कार्य को, उस बच्चे को मतलब उस कार्य के प्रति फिर मतलब होता है कि हम इस कार्य को फिर करें। जो दूसरा व्यक्ति देख रहा है या दूसरा जो है देख रहा है उस बात को, मतलब वो फिर मुस्कुराए, मतलब वही कार्य को मतलब कह सकते हो पुनः करेगा। पुनः करने की जो आदत होती है वही क्रिया प्रसूत कहलाती है। वही क्या कहलाती है, क्रिया प्रसूत। गाइस समझ में आया होगा। इसको लिख लीजिएगा आप कॉपी में, इसको कॉपी या कहीं पे नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो जो अल्बर्ट बैंडूरा, इसमें मतलब नाम कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा, बंडूरा भी मिलेगा या बैंडूरा भी मिलेगा, अल्बर्ट। तो जो अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अल्बर्ट बैंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बात करेंगे कि व्यवहारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। व्यवहारात्मक सिद्धांत का समझिए, इसको मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यवहारात्मक सिद्धांत आप बताइए अच्छा कि व्यवहारात्मक जो सिद्धांत है उसको किसने दिया। तो जो व्यवहारात्मक सिद्धांत है उसको स्किनर ने दिया। किसने दिया, स्किनर ने। दूसरा हम बात करेंगे कि विकास का संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास बोले या विकास का संज्ञानात्मक विकास बोले, एग्जामिनर ने सिर्फ शब्दों को मतलब तोड़ दिया है, शब्दों को मतलब इस तरह से उस तरह रख दिया गया है। मतलब हमने बताया कि संज्ञानात्मक, संज्ञान हमको क्या होता है, प्याज में कि 4 छिलके होते हैं, तो बस संज्ञान है तो प्याजे का है, प्याजे का। अगला क्या है, विकास का सामाजिक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको किसने दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसको किसने दिया। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। तो इसको किसने दिया है, इसको दिया है एरिक्सन ने। किसने दिया, एरिक्सन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानसिक आयु को का प्रत्यय दिया था स्टर्न ने, बिने साइमन ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। किसने दिया, आप लोग बता दीजिए। मानसिक आयु जो होती है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। मानसिक जो आयु होती है उसका प्रत्यय दिया बिने साइमन ने। किसने दिया, बिने साइमन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। सीखने का नियम नहीं, देखिए
तो पहले तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तनाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, क्या हो जाएगा, तनाव का नियम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तनाव का नियम। तो चलिए हम बात करते हैं कि मतलब सीखने का नियम, सीखने का नियम। अच्छा, सीखने का नियम किसने दिया था? सीखने के जो नियम दिए थे वो थार्नडाइक महोदय ने दिया था। कौन, किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने। थार्नडाइक महोदय ने 3 मतलब प्रथम नियम दिए, मुख्य नियम जिसे कहते हैं, और 5 उन्होंने गौड़ नियम दिए। तो प्रथम नियम में जो आता है पहला आपका तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये क्या है, प्रथम नियम। और 5 उन्होंने गौड़ नियम दिए थे, 5 उन्होंने गौड़ नियम दिए थे। तो जो है मतलब तनाव का जो नियम है, तनाव का नियम, इसको मतलब ये सीखने के नियम में नहीं है, तनाव किसी प्रकार का नहीं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सीखने का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पावलोव ने मतलब जो सीखना है सिद्धांत, उसको पावलोव ने मतलब किस जानवर का प्रयोग किया? कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर। तो किसने किया? जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, सीखने का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पावलोव महोदय ने। पावलोव महोदय ने, आप सभी को पता होगा, पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर। तो चलिए एक क्वेश्चन हम यहीं पर और उससे जोड़े दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग कायदे से नोट कर लीजिएगा। बिल्ली पर किसने किया? बिल्ली पर प्रयोग किसने किया? तो बिल्ली पर जो प्रयोग किया वो थार्नडाइक महोदय ने किया। किसने किया? थार्नडाइक महोदय ने 1898 में, 1898 ईस्वी में थार्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलिए इसी से हम और लिंक दे रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चंस को मतलब एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको मतलब किसी न किसी प्रकार से आप सिर्फ वही क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सेकंड, हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको 4-5 जब क्वेश्चन लिंक हो जाए, जुड़ जाएँ, उससे आपको काफ़ी मदद हो मिले। यदि मदद मिल रही तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो इससे प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतनी मेहनत से क्वेश्चंस को तैयार करने में समय लगता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता, हमारे कुछ जो मतलब लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी हमारे द्वारा। तो इसका जो मतलब बंदर पर प्रयोग किसने किया? तो बंदर पर जो प्रयोग किया था वो क्या था? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन महोदय ने। डार्विन महोदय ने बंदर पर प्रयोग किया था। चलिए अच्छा, एक और है, चूहे पर किसने प्रयोग किया था? चूहे पर जो प्रयोग किया था वो स्किनर महोदय ने किया था। किसने किया था? स्किनर महोदय। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूज द्वारा थार्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने, वुडवर्थ ने। तो किसने दिया? सूज का जो सिद्धांत था, तो सूज का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर महोदय ने। किस पर प्रयोग किया था कोहलर महोदय ने? वनमानुष पर। किस पर किया था? वनमानुष पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कार्य, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइज? प्रेरणा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जो प्रेरणा होता है मोटिवेशनल, जब किसी को बात की मतलब कार्य यदि हम शुरुआत कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं, तब भी उसको मोटिवेट करेंगे, जारी रखने के लिए तब भी हमको मोटिवेट करना होता है, और कार्य नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है तब भी हम मोटिवेट करते हैं गाइज। तो ये क्या है? मोटिवेशनल जो प्रेरणा हम देते हैं, मतलब वो सभी मतलब कार्य आरंभ करने के लिए, कार्य को जारी रखने के लिए और नियमित करने की प्रक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।